आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक ही ट्रिक है और उसी ट्रिक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, गोपाल ने 3,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद दिनेश 2,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 2,600 रुपये का लाभ हुआ तो दिनेश का हिस्सा बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला है कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। और इसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस को लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, कैपिटल मतलब हो गया पूंजी, टाइम मतलब हो गया समय और प्रॉफिट मतलब लाभ हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन बोल रहा है गोपाल ने 3,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू करता है। तो गोपाल जो है 3,000 रुपया लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 3,000 उसका पूंजी है या कैपिटल है, जो बोलना है बोल सकते हैं। अब क्या कर रहा है, 6 महीने बाद दिनेश 2,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल होता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, दिनेश जो है 6 महीना के बाद शामिल हो रहा है और ये क्या कितना पैसा लगा रहा है, तो ये 2,000 रुपया लगा रहा है। तो पूंजी तो दोनों का पता चल गया, ये 3,000 लगा रहा है और ये 2,000 लगा रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, 6 महीने के बाद लगा रहा है दिनेश। तो यहां पे समझना है, ठीक है। गोपाल जो है ये पूरे टाइम के लिए लगाया होगा और ये क्या कर रहा है, दिनेश जो है 6 महीने के बाद लगाया है। तो 6 महीना के बाद लगाया है, इसका मतलब क्या, ये 6 महीना कम समय के लिए लगाया है, ठीक है। इससे 6 महीना कम समय ये लगाया है। क्लियर। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2,600 रुपया का लाभ हुआ, तो वर्ष के अंत में मतलब क्या, 1 साल के अंत में, ठीक है। जब भी वर्ष के अंत में बोले तो इसका मतलब क्या है, 1 साल के लिए वो लोग ने व्यापार किया था, ठीक है। और उसमें वो लोग को लाभ हुआ 2,600 रुपया। तो 1 साल के लिए व्यापार किया, तो 1 साल में 12 महीना होता है। तो 12 महीना में से ये जो है, ठीक है, समझना, ये जो है गोपाल जो है ये 3,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू करता है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये व्यापार को बीच में छोड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है पूरे वर्ष तक ये काम किया है, मतलब पूरे वर्ष तक इसका पैसा लगा हुआ था। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल इंटू टाइम होता है, तो इंटू में टाइम लिखेंगे तो टाइम कितना, तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। अब बोलिए कि महीना में हम क्यों कन्वर्ट किए, तो यहाँ पे देखिए महीना में दिया गया है, ठीक है। तो ये 12 महीने के लिए लगाया। क्लियर। अब लेकिन क्या कर रहा है, 6 महीने के बाद दिनेश शामिल हो रहा है। तो 6 महीना बाद ये शामिल हुआ होगा, ठीक है। तो 6 महीना बाद ये शामिल हुआ है, इसका मतलब इसका पैसा कितना दिन के लिए लगा है, तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए लगा होगा। क्लियर ना। ये 6 महीना के लिए लगाया है पैसा, इसका मतलब, ठीक है। 6 महीना बाद लगाया है, तो पूरे साल में से 6 महीना माइनस कर दीजिए, तो 6 महीना के लिए लगाया। क्लियर। अब ये कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया। तो कैपिटल इंटू टाइम क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो कैपिटल इंटू टाइम किसका रेशियो हो जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा और 3 का टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा, 2 का टेबल में ये 6 बार में, और फिर कटेगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3:4। ये हम लोग का रेशियो आया, किस चीज का रेशियो आया, तो प्रॉफिट का रेशियो आया। क्लियर है। और प्रॉफिट कितना है, तो 2,600 रुपया है। प्रॉफिट कितना है, तो 2,600 रुपया प्रॉफिट है। क्लियर। तो दिनेश का हिस्सा बताएं, तो हम लोग को फाइंड करना है दिनेश का हिस्सा। तो दिनेश कौन वाला है, इधर देखिए, ये गोपाल है और ये दिनेश है। तो दिनेश का रेशियो कौन वाला है, ये वाला है। और ये कुल दिया गया 2,600, तो कुल जब भी बोलेगा तो इसको ऐड करना है। कुल जब भी बोलेगा रेशियो को ऐड करेंगे, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करिए तो एक हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 650 आएगा। क्लियर। और जिसका हिस्सा पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिनेश का हिस्सा बताएं, तो दिनेश का हिस्सा कितना है, 1 है। क्लियर। ये दिनेश है, इसका हिस्सा 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 650 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 ही होगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है, बस समझना है थोड़ा सा। तो समझिए, ए ने 35,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। तो 35,000 रुपया ये लगाया है, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास 35,000 रुपया पूंजी है या कैपिटल है। 6 महीने के बाद बी 60,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हुआ। बी जो है ये 6 महीने के बाद शामिल होता है और ये कितना लगा रहा है, तो ये 60,000 रुपया लगा रहा है। तो दोनों का कैपिटल हम लोग को पता चल गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 26,000 रुपये का लाभ हुआ, तो देखिए यहाँ पे भी बोला गया वर्ष के अंत में, इसका मतलब कितना, 1 साल के लिए वो लोग पैसा लगाया है। क्लियर है। जब भी बोलेगा वर्ष के अंत में मतलब 1 साल के लिए पैसा लगाया है। क्लियर। तो 1 साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। तो यहाँ पे कहीं पे नहीं बोला गया कि ये जो है 35,000 जो रुपया लगाया है, कहीं पे वो पैसा को वापस निकाला भी है, तो ये निकाला नहीं है। तो जब ये निकाला नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये जो है 12 महीना के लिए लगाया है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, ये जो है 35,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू किया और 6 महीना के बाद बी
60,000 रुपये के साथ शामिल हुआ, तो 6 महीना के बाद ये शामिल हुआ। क्लियर है। और यदि वर्ष के अंत में 26,000 रुपया लाभ हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये लोग पैसा नहीं निकाला है, दोनों में से कोई पैसा नहीं निकाला है। तो ये अगर पैसा नहीं निकाला है ए, तो ये कितना दिन के लिए पैसा लगाया है, ये पूरा साल के लिए लगाया है। क्लियर। तो एक साल में कितना, 12 महीना होता है, और महीना में इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि यह महीना में दिया गया है। क्लियर। तो कैपिटल इंटू टाइम हो गया। हम लोग को पता ही है कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये फॉर्मूला में ही पुट करना है। तो इसका टाइम तो लिख दिए। अब ये कितना महीना के लिए लगाया है, तो सोचिए ये 6 महीना के बाद पैसा लगाया है 60,000, तो 6 महीना बाद ये लगाया है, इसका मतलब ये क्या, और 6 महीना में अगर और 6 महीना हो जाएगा तो एक साल कंप्लीट हो जाएगा, तो और 6 महीना के लिए ये लगा देगा, मतलब नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ये सिर्फ लगाया है, और ये पूरा 12 महीना के लिए लगाया है। क्लियर। अब ये कैपिटल इंटू टाइम हो गया, इसका भी कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल इंटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट। तो इसको प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा हम लोग का। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए इधर 3 0 कैंसिल हो गया, 6 का टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा। अब काटिए 5 का टेबल में ये काटिए, 5 7 जा 35, 5 का टेबल में ये 12 बार में, 2 का टेबल में ये 6 बार में। अब कितना बचा, इधर 7 इधर 6, तो 7:6 का रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। ये किसका रेशियो आ गया, तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और कुल 26,000 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ जो हो रहा है ये कुल 26,000 है। जब भी कुल बोला जाएगा तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। क्लियर है। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 13 दूने 26, 2,000 आएगा, और 2,000 क्या आया, एक हिस्सा हम लोग का आया। तो पूछा क्या गया है, तो उस लाभ में ए का हिस्सा बी से कितना अधिक था। तो दोनों का हिस्सा पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोनों का हिस्सा निकालेंगे कैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस इससे। 2,000 जो निकला इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका निकल के आ जाएगा। तो 6 दूने 12,000, और ये किसका है, तो ये बी का है और ये ए का है। जिस साइड में लिखे हैं उस साइड वाला उसका है। ठीक है। तो ए के साइड में है तो एक का ये वाला हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 से, तो कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। अब पूछा गया है कि लाभ में से ए का हिस्सा बी से कितना अधिक था। तो देखिए ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, तो ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, तो इसका 14,000 है, इसका 12,000 है। कितना अधिक है, तो 2,000 अधिक हो रहा है। और अधिक और कम जब भी निकालना हो, ठीक है, माइनस कर दीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो 2,000 अधिक है, देख के भी पता चल रहा है, इसका 14,000 है, इसका 12,000 है, तो इसके पास 2,000 रुपया अधिक है। क्लियर। ये समझने के लिए इतना हम बताएं, लेकिन इतना भी करने का आप लोगों को जरूरत नहीं है। देखिए जब भी अधिक और कम का बात किया जाएगा, ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो का ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा। रेशियो में देखिए कितना अधिक है, तो रेशियो में देखिएगा ए जो है 7 है और ये 6 है, तो कितना अधिक है, तो रेशियो में ये 1 अधिक है। तो जो 1 होगा वही हम लोग का आंसर होगा, मतलब जो एक हिस्सा होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो इसको कैलकुलेशन हम लोग किए, तो ये कितना हिस्सा निकल के आ गया, तो ये एक हिस्सा निकल के आ गया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। डायरेक्टली निकल के आ जाता, ये बस समझाने के लिए इतना लिखे। अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। जिस तरीके से 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6 हिस्सा हुआ, 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 हिस्सा हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000 को तो 2,000 ही होगा। तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर 2 होता, सपोज करिए कि यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 5 होता, तो 2 का डिफरेंस होता। क्लियर है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाता। क्लियर है। तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग का आंसर हो गया 2,000। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया है उत्पल और निखिल क्रमशः 7,000 और 8,500 रुपया लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। ठीक है। उत्पल है और निखिल है, ये लोग व्यापार कर रहा है और कुछ कुछ पैसा लगा रहा है। उत्पल जो है 7,000 रुपया लगा रहा है और निखिल जो है 8,500 रुपया लगा रहा है, मतलब 8,500 रुपया ये लगाया। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इतना रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया, तो ये सब इसका पूंजी है। यदि व्यापार में उन्हें कुल 9300 रुपया का लाभ हुआ। अब देखिए इसमें टाइम का कोई बात नहीं किया गया है। यदि व्यापार में कुल इतना रुपया का लाभ हुआ है तो हम फार्मूला क्या बताए थे, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना ही है। यदि व्यापार में उन्हें कुल इतना रुपया का लाभ हुआ है तो निखिल का हिस्सा बताइए। देखिए इतना लाभ हुआ है, इसका मतलब क्या, कुछ टाइम के लिए तो ये लोग पैसा लगाया है। क्लियर है। तो कुछ टाइम के लिए लगाया है, तो समझने के लिए हम समझा देते हैं कि मान लेते हैं कि 1 साल के लिए लगाया है, कुछ भी टाइम मान सकते हैं। क्लियर। तो मान लेते हैं 1 साल के लिए, तो कैपिटल है 1 साल में कितना, 12 महीना, या फिर हम लोग 1 साल ही लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो ये 12 महीने के लिए ये भी लगाया है, ये भी 12 महीने के लिए, तो ये तो कट जाएगा ना। अगर हम 2 साल के लिए मानते हैं तो यहाँ पे अगर 2 साल लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 साल, 2 कट जाएगा। अगर 1 साल को हम 12 लिखे, एक एक भी तो लिख सकते थे, कट जाएगा। कहने का सेंस यही है कि जब यहाँ पे टाइम का बात नहीं किया जाएगा या फिर जब बराबर समय के लिए लगाएगा
दोनों बातों को माइंड में रखना है। या तो टाइम नहीं दिया रहेगा या तो फिर बोला जाएगा क्वेश्चन में कि दोनों ने बराबर समय के लिए पैसा को लगाया है, तो टाइम लिखने का उतना जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बराबर टाइम रहेगा तो क्या होगा, टाइम टाइम कट जाएगा ये वाला। क्लियर है? तो इसको हम लोग डायरेक्टली इतना ना लिख करके इधर 7,000 होता और इधर 8,500, इसका ही रेशियो जो होगा उसी रेशियो पे प्रॉफिट जो है डिवाइड किया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि टाइम तो इक्वल टाइम के लिए लग रहा है, क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा खुद से कि इक्वल टाइम के लिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब क्वेश्चन में बोलेगा ही नहीं कोई टाइम के बारे में तो इसका मतलब यही होगा कि इक्वल टाइम के लिए लग रहा है। क्लियर है? तो देखिए ये दोनों का निकल के आ गया, अभी काट दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 2 0 कट गया। अब काटिए 5 का टेबल में, तो 5 का टेबल में ये 14 बार में, 5 का टेबल में ये 17 बार में, ये कट जाएगा। और प्रॉफिट कितना है? 9300। और इससे क्या करेंगे हम लोग, कुल 9300 है, जब भी कुल बोलेगा तो इसको ऐड करना है, तो 14 और 17 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 300। तो एक हिस्सा निकल के आ गया। तो निखिल का हिस्सा, तो निखिल इस साइड में है तो ये वाला निखिल का है, तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 17 को 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 17 या 51 और 2 वो 0 है तो 5100। क्लियर है? अगर इसका पूछता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते। अगर पूछता कि उत्पल निखिल से कितना ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, तो क्या करते, ये दोनों का रेशियो का खाली डिफरेंस करते, तो रेशियो का डिफरेंस 3 होता, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते, तो 3 से 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 होगा। क्लियर है? तो समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया है ए तथा बी ने 15,000 रुपया और 22,500 रुपया के साथ कोई व्यापार शुरू किया। तो ए और बी है, ये लोग पूंजी लगा रहा है, ये जो है 15,000 रुपया लगाया और बी जो है 22,500 रुपया लगाया, के साथ कोई व्यापार शुरू किया। तो बताइए लाभ को किस अनुपात में बांटा जाइए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए टाइम का बात नहीं किया गया है, तो टाइम हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मन है तो मानिए, नहीं मन है तो मत मानिए। कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, तो यह प्रॉफिट का रेशियो पूछा गया है। तो टाइम हम लोग अगर 1 साल मानते हैं, सपोज 1 साल मानते हैं, तो इसको भी 1 साल लिखेंगे, इधर भी 1 साल लिखेंगे। जब भी यहाँ पे टाइम का बात नहीं किया गया है तो इसका मतलब यही है कि इक्वल टाइम के लिए दोनों लगाया है। क्लियर? और इसका रेशियो कर दीजिए। तो देखिए एक लिखने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं है, तो काटेंगे तो भी ठीक है, नहीं काटेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 0 कट जाएगा, सॉरी 2 0 इसमें कटेगा, 2 0 इसमें कटेगा, इसमें 150 है, इसमें 2225 है। तो देखिए 25 का टेबल में ये 6 बार में कटेगा और 25 का टेबल में ये 9 बार में कट जाएगा। अब 3 का टेबल में ये 2 बार में, 3 का टेबल में ये 3 बार में। तो ये रेशियो किस चीज का आता है, तो रेशियो तो हम लोग का प्रॉफिट का आ जाता है। कैपिटल इंटू टाइम कर दिए, ये कैपिटल है ये टाइम है, तो कैपिटल इंटू टाइम किए तो क्या हो गया प्रॉफिट। तो दोनों का प्रॉफिट का रेशियो हम लोग का आ चुका है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें बोला गया है लीला ने 50,000 रुपया की लागत से एक गारमेंट का व्यापार शुरू किया। क्लियर है? तो गारमेंट का व्यापार मतलब क्या, कपड़े का व्यापार है। ठीक है, तो लीला जो है 50,000 रुपया लगा रही है, ठीक 50,000 रुपया लगा रही है और एक गारमेंट का व्यापार शुरू किया। 8 महीने के बाद शीला 1 लाख रुपया लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गई। ठीक है, शीला जो है 8 महीना के बाद शामिल हुआ है और ये कितना लगाया है, तो 1 लाख रुपया लगाई है। क्लियर है? ये जो है 1 लाख रुपया लगा के शामिल हुई है। अब यहां बोला गया है तो 1 वर्ष के बाद लाभांशों का अनुपात ज्ञात करें। लाभांशों मतलब क्या, लाभ का अनुपात। क्लियर है? इस बात को भी माइंड में रख लीजिएगा, लाभांशों जब भी बोलेगा मतलब लाभ का अनुपात बोला गया है। तो देखिए प्रॉफिट का हम लोग को रेशियो बोला गया है, तो हम लोग को चाहिए क्या, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ये हम लोग को पता है। तो कैपिटल और टाइम दोनों चाहिए, यहाँ पे कैपिटल है, बस टाइम का हम लोग को जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे समझने वाला बात है, लीला ने जो 50,000 रुपया की लागत से एक गारमेंट का व्यापार शुरू किया, ठीक है, तो 8 महीना का बाद जो है शीला शामिल हुई। तो 8 महीने के बाद ये शामिल हुई, तो इसका मतलब ये कितना महीना के लिए लगाई है, तो टोटल 1 साल के लिए लगाई है। यहाँ पे समझने वाला बात है कि 1 साल के लिए लगाया है टोटल, मतलब 12 महीना के लिए लगाया है। तो 8 महीना के बाद शीला शामिल हुआ, तो 8 महीना के बाद ये शामिल हुई, तो इसका मतलब कितना, और 4 ही महीना ना बचा, तो 4 महीना के लिए ये पैसा लगाया। क्लियर? 8 महीना के बाद ये शामिल हुई, तो इसका मतलब ये 4 महीना के लिए पैसा लगाया। और ये जो है ये शुरू से एकदम लास्ट तक है 1 साल तक, तो ये 12 महीना के लिए पैसा लगाया। क्लियर? तो कैपिटल इंटू टाइम हो गया, ये किसका रेशियो हो जाएगा, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया हम लोग का, और यही पूछा ही गया है। तो देखिए इसको काट लेना है थोड़ा सा, तो 50,000 का टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा। क्लियर? ये 1 बार में, ये 2 बार में। अब काटिए 4 का टेबल में ये 3 बार में कट जाएगा, तो इधर क्या बचा 3, तो और इधर 2, तो 3 इज टू 2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वैसे ही बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग खुद ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट जरूर करिएगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।